आवाज़ है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें, बीत ना जाए रहना। बस यही कहना चाहूँगा और क्या कहूँगा। कभी कभी ट्रोलर्स करते हैं और वो भी बेनाम लोग हैं बेचारे, उनका अपना प्रॉब्लम है, वो हम पे निकाल रहे हैं, वो ठीक है उनके लिए, मुझे बस तरस आता है और कुछ नहीं। जब आप ऐसे लिखते हो कि आई वांट टू किक दिस फिल्म, मेरा प्रॉब्लम उनसे है, क्योंकि nobody wants to be kicked because kicking is violence. It is physical violence. And when you are allowed, we are not allowed violence in the real world, even words are equally violent. Namaskar. Pehle to everyone present here, members of the media, thank you so much for coming today, for joining us today on this very momentous day for us at Dharma Productions. हमारे लिए ये दिन बहुत ही स्पेशल है, for me emotionally and of course in terms of the energy. It is my mother's birthday today. It is also इट इज़ ऑल्सो अपूर्वा मेहता's बर्थडे टुडे। तो जैसे माँ और भाई दोनों का जन्मदिन आज है, तो आज से ज़्यादा ऑस्पिशियस दिन हो ही नहीं सकता हमारे लिए टू अनाउंस, लॉन्च, प्रेजेंट टू यू समथिंग दैट मीन्स द वर्ल्ड टू ऑल ऑफ अस एट धर्मा प्रोडक्शंस। और मैं बताऊंगा क्यों। मैं गिपी से बात कर रहा था, उनको कह रहा था अपने पिताजी के बारे में। माय फादर वाज पंजाबी, has lived in Punjab, lived in Delhi, lived in Simla, lived in Lahore, and his roots are very deeply Punjabi. बचपन से मैं उनको पंजाबी में बात करते हुए मैंने सुना है, और एक दौर था कि इंडस्ट्री में सारे पंजाबी थे. It was the way it was. और वो बहुत अटैच थे टू हिज रूट्स, टू हिज कल्चर, टू हिज पंजाबी ट्रेडिशंस. वो चाहते थे बहुत कि मैं भी पंजाबी में बात करूं, पंजाबी में उनके साथ बात करूं. पर मेरा क्या था, मामला थोड़ा अनयूजुअल था, क्योंकि मम सिंधी थी, सिंधी हैं, और पापा पंजाबी थे. तो कॉमन ग्राउंड ढूंढना पड़ गया, तो हिंदी में और अंग्रेजी में हम बात करते थे. लेकिन टुडे मुझे लग रहा है कि wherever he is in the world he'll be very proud कि ये धर्मा प्रोडक्शंस की पहली पंजाबी फिल्म है. And I could not have chosen a better, stronger, and absolutely more amazing collaborator than Gippy Grewal, ladies and gentlemen. What an absolute force. इन्होंने इतना एंटरटेन किया है, और इतनी ह्यूमिलिटी के साथ, और राइटफुली इनके कंपनी का नाम भी है हम्बल मोशन पिक्चर्स, क्योंकि वाकई वो दिल से ही मैं कहूँगा, मैं ये कंपनी का नाम ये होता या ना होता, मैं कह देता कि हम्बल मोशन पिक्चर्स ही होना चाहिए, क्योंकि ह्यूमिलिटी की मूरत है ये. और इनका जो टैलेंट है, वर्ल्ड वाइड फेम है, उनका जो अचीवमेंट है, उनके आगे वाकई मुझे लगता है कि हम सब कुछ नहीं है, क्योंकि उन्होंने इतना कुछ किया है और हासिल किया है. और इसलिए जब वो आए, एंड आई हैव टू थैंक भूमिका तिवारी फॉर ब्रिंगिंग अस टुगेदर. अजीम ने भी मिले थे पहले, जो हमारे म्यूजिकल सुपरवाइजर हैं. तो आई हैव टू रियली थैंक देम फॉर ब्रिंगिंग गिप्पी ग्रेवाल इन आवर होम्स एंड हार्ट्स. बिकॉज आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड कि आज हम आपको प्रेजेंट करने वाले हैं द ट्रेलर ऑफ अकाल, जो वर्ल्ड वाइड रिलीज हो रही है 10 अप्रैल को. हम्बल मोशन पिक्चर्स, धर्मा प्रोडक्शंस का ये कोलैबोरेशन हमेशा मेरे लिए, हम सब के लिए बहुत ही यादगार रहेगा. यहाँ हमारे यहाँ जो आप मिलेंगे बाद में, हमारे साथ प्रस्तुत है गुरप्रीत गुगी जी, जो बहुत ही जाने माने एक्टर हैं. आपको बहुत स्वागत है हमारे घरों में, हमारे दिलों में. निमृत खेरा जी, बहुत बहुत आपको स्वागत. And thank you so much for being here with us and contributing so beautifully to the film. Thank you so much. Niketan Dheer, we've had a wonderful collaboration with on multiple successes at Dharma Productions, and here's to many more. So wonderful to have you as part of our family. और हमारे घर का बेटा है शिंदा ग्रेवाल. प्लीज़ इनको ज़ोरदार तालियां दीजिएगा, क्योंकि सिनेमा हॉल में तो बजेगी ताली, यहाँ ताली बजाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस किस्म का टैलेंट इस उम्र में. और वाकई मैं अपने बेटे को भी ले आता, उसमें वो टैलेंट तो है नहीं अभी, शायद बाद में जाके हो जाए. बट आई रियली विश यू एंड द फैमिली सो मच लव.
सारे प्रस्तुत मीडिया वालों को मेरा प्रणाम और तहे दिल से शुक्रिया कि आज आप आए हैं. अपूर्वा, हैप्पी बर्थडे टू यू. Thank you for being a collaborator with me and all of us. And thank you for forging our company forward the way you have. मैं ज़्यादा आपका वक्त नहीं लेना चाहता, बस सबको बहुत बहुत प्रणाम और सबको शुक्रिया यहाँ आने के लिए. लेकिन पिक्चर जैसे कहते हैं अभी बाकी है, तो उसके पहले ट्रेलर आपको दिखा देते हैं. पिक्चर 10 अप्रैल को आप देख लोगे, लेकिन उसके पहले अकाल का ट्रेलर आपके सामने. थैंक यू सो मच करण सर. करण सर, मेरा सवाल आपसे. आपने एक इवेंट में, मुझे याद है, आपने कहा था कि जब मैं बचपन में जाया करता सेट पे तो सब पंजाबी बोला करते थे एट दैट. सो अभी ये माहौल आपको कुछ याद दिलाता है बचपन की जैसे पहले था? हाँ, मैं ऐसे अभी गिप्पी से कह रहा था कि मुझे वहाँ मेरे सारे ख्याल उस तरफ और उस दौर में चले गए हैं. और वाकई ये जो भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कोमल है, भारतीय, वो सब जानते होंगे कि एक दौर था कि सब पंजाबी थे. और ऐसा हर सेट में जो होता था, चाहे वो मनमोहन देसाई जी का सेट हो या यश चोपड़ा जी का सेट हो या जय ओम प्रकाश जी का सेट हो, सारे पंजाबी में बातें करते थे. हीरोज पंजाबी थे, हीरोइंस साउथ से थे और डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स सब पंजाबी थे. ये एक किस्म का टेम्पलेट था. तो रोज़ सुबह पापा बात करते थे पंजाबी में डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ, प्रोड्यूसर्स के साथ. लेकिन मेरा कन्फ्यूजन तब आता था जब मम्मी उठ जाती थी तो वो अपने रिलेटिव से सिंधी में बात करती थी. तो ऐसे तो मैं वहाँ फंस गया था, वरना मुझे पंजाबी बिल्कुल मुझे पूरी तरह समझ आती है. अभी भी जब अक्षय मुझसे बात करते हैं किसी टेबल पे और अपूर्वा इज द मेन निगोशिएटर, तो वो जब मुझे कुछ समझाना चाहते हैं जो अपूर्वा ना समझे, तो मुझसे वो पंजाबी में बात करते हैं. और करण सर, एक सवाल ये भी बनता है कि पंजाबी कल्चर जो है, इट्स मेड विद ऑल सैक्रिफाइस एंड वेलर. आपने भी केसरी प्रोड्यूस की है. सो डू यू थिंक कि दिस वाज अ लॉन्ग ड्यू, जैसे हम आज अकाल के साथ आए हैं, जो एक जिस स्केल की फिल्म बनी है, जैसे एक डिपिक्शन हो रहा है, डू यू थिंक एक लॉन्ग ड्यू था एंड फाइनली वी हैव अराइव्ड? हाउ डू यू लुक अपॉन टू दिस फैक्ट? आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट. और जैसे अभी सर ने भी कहा कि ये ही इज़ वन ऑफ द इनिशियल पायनियर्स ऑफ पंजाबी सिनेमा, एंड दिस फैक्ट दैट इट इज़ ट्रूली द न्यूएस्ट एंड द यंगेस्ट सिनेमा विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ आवर नेशन. इतनी गर्व की बात है कि आज हमने इस स्केल की पिक्चर देखी है फ्रॉम सच अ नेसेंट सिनेमा. और फुल मार्क्स टू द टीम एंड टू गिप्पी कि जिस तरह उन्होंने इसे प्रस्तुत किया है, प्रेजेंट किया है और सब कुछ दाव पे लगा के सिनेमा के लिए ये किया है. तो आई थिंक इसका हिस्सा बनना, इस पैशन का हिस्सा बनना, सालों पहले जब मैं बाहुबली का हिस्सा बना था, एंड दैट वाज जब आई थिंक आपने भी कहा कि इट वाज द बिगिनिंग ऑफ दिस पैन इंडिया फिनोमेना. आई फेल्ट वो पैशन जो मैंने देखी थी राजा मौली जी की आंखों में फॉर हिज फिल्म, के सब कुछ दाव पे लगा था. शोभू प्रसाद, राजा मौली सर, सब ने सब कुछ दाव पे लगा के वो फिल्म बनाई थी. वही वाली फीलिंग मुझे आई जब मैं गिप्पी से मिला, एंड आई फील आई एम ऑनर्ड एंड प्रिविलेज्ड टू बी पार्ट ऑफ दैट पैशन. Hello everyone. Hi, this side. Hey Shah, you're from Varinder Chawla's team. First of all, congratulations to everybody for Akal. My question is actually for Karan and Apurva. You can button as well. You know, the tagline says Akal the Unconquered, but I feel Dharma Productions and Karan pretty much has conquered a lot as far as the film industry is concerned. Is there something that you personally feel as far as professionally and movies are concerned that is yet to be conquered by you, that's still unconquered? I think a bravado character like Akal Singh is the unconquered. For us creative artists, every day is a battle. There is not a single day where I don't feel I'm on a battlefield. And now with social media, we have a large troll army that we fight every day. And I sometimes feel I'm standing alone and the troll army are all against me. I'm feeling like Akal Singh myself of social media. That's unconquered. But I don't have the wherewithal to fight the way he does. So I think every day is I don't believe we've conquered everything. We've far from it. There are miles to go before we sleep. Every single day is a challenge for us in the entertainment business. There's not a single day that I wake up and I feel that I don't feel defeated and I don't feel I've conquered. I always feel that there's so much to achieve. This is something I've learned from my dad. He always said that the closest ally to success is failure and vice versa. And the way you accept these truths is the only way you can actually achieve anything in the industry. तो आपको अगर success मिली है तो failure भी immediately मिल जाएगा, और failure मिली है तो शायद success भी मिल जाए. It is दोनों को seriously ना ले, यही keeps your
जो है ना योर माइंड एट पीस कि यू कांट टेक बोथ एंड व्हेन आई सी पीपल के एक सक्सेस के बाद वो थोड़े पागल हो जाते हैं तो मैं देखता हूँ कि भैया आपको पता नहीं आपके आगे क्या है. Similarly, you can't let failure bog you down because failure is just a status. It is not an entire reality. Hi, Angelika here from IBP Chronicles, and I would like to ask a question to Karanji. Sir, when you get into, after doing so much of Bollywood work and giving us great hits and great memorable movies, when you choose regional cinema, what are the boxes you tick before you do it? I mean, uh, the first and foremost, I think, I think with both with many of the films we've collaborated with in other languages, it's always been driven by the passion of the maker. You know, and वो एक मीटिंग हमने की थी हमारे ऑफिस में और वो जैसे एक सेकंड में पता चल जाता है कि you know कि कूट कूट के भरा हुआ टैलेंट है, कूट कूट के भरा हुआ पैशन है. As an artist, I can spot the passion of another. You know, आप जानते हो कि जब आप मीटिंग में जाते हो कि वो ट्रांजैक्शन है या वो इमोशन है. You know, and I felt यहाँ ट्रांजैक्शन बिल्कुल नहीं था, सिर्फ इमोशन था इनके प्रति, मेरे तरफ, मेरे प्रति इनके तरफ. और आई फेल्ट कि बस एक कमरे में जब इमोशन आ जाए ना तो फिर आप बिजनेस कॉमर्स ये सेकंड प्लेस ले लेता है. पहला प्लेस हमेशा पैशन और इमोशन का होना ही चाहिए. किसी भी चीज़ की नींव जो हो ना वो पैशन से शुरू होती है और पैशन पे ही ख़त्म होती है. तो दैट्स द ओनली प्रीरिक्विजिट, नथिंग एल्स. Hi Karan, this is Ravi from ABP News. Hi, Ravi. Congratulations कि धर्मा प्रोडक्शंस हिंदी फिल्मों के अलावा भी बाकी रीजनल लैंग्वेज की फिल्मों में भी डैबल कर रहा है और अपना सिक्का जमाने की कोशिश कर रहा है. लेकिन मेरा सवाल थोड़ा दूसरा था. करण, हाल ही में आपकी फिल्म नादानियाँ आई और जिस तरह से उसे सोशल मीडिया Ravi पे sir, ट्रोल किया गया, I'm so sorry to butt in. fine, let it be, that's fine. जिस तरह से ट्रोल किया गया, जिस तरह से इब्राहिम और खुशी को ट्रोल किया जा रहा है, फिल्म को ट्रोल किया जा रहा है, क्या आपको लगता है थोड़ा सा ज़्यादा रूड हो गया है, ट्रोलर्स ज़्यादा रूड हो गए हैं? और क्योंकि वो न्यू कमर्स हैं, फ्रेशर्स हैं, आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि आपने ही वो फिल्म प्रोड्यूस की थी, आपका पर्सपेक्टिव क्या है, मैं जानना चाहूँगा. बस यही कहूँगा, पुराने फिल्म का अल्फाज है, पुराने गाने का ये अल्फाज है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें, बीत ना जाए रहना. बस यही कहना चाहूँगा और क्या कहूँगा. और सर मैं कहूँगा ये, मुझे लगता है ये तो बहुत ज़रूरी है. जब मैंने अपनी शुरुआत करी थी तो लोग बोलते थे कि आसपास के इंडस्ट्री जहाँ बहुत से लोग कहते थे यार अब ये भी गाएगा, अब ये क्या बनाएंगे, ये ऐसे करेंगे. हम कैरी ऑन जट्टा लेके आए, हमने बहुत से लोगों के मुंह से सुना कि ये तो ऐसे लगे हुए हैं जैसे 100 करोड़ कर देंगे. कर ही दिया. तो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है. ये चीज़ें आपको बूस्ट अप करती हैं. इनके भी दो पहलू होते हैं कि आप एक तो सुन के थोड़ा अपसेट हो जाते हो, एक होते हो कि यार नहीं मैं आप करके दिखाऊंगा. सो हम अब जैसे हमने बताया कि हमारी इंडस्ट्री बहुत छोटी थी, हम वहाँ से आए थे, तो हमने सोचा कि यार हम भी करके दिखाएंगे, हम अच्छी फिल्में बनाएंगे. आज मुझे था कि यार अगर हिंदी में फ़िल्म लेके आएंगे तो उस प्रोडक्शन हाउस के साथ लेके आएंगे जैसे जिसके साथ बैठने पे हमें भी गर्व होगा. तो आज हम धर्मा के साथ बैठे हैं. सो वो बच्चे नए हैं, उन्होंने आज पहली फिल्म की है, हो सकता है किसी को अच्छी लगी हो, किसी को ना लगी हो. तो जब मुझे लगता है कि सैफ सर की पहली फिल्म आई होगी, शायद उनको भी लोगों ने ऐसा बोला होगा. बट आज तो कोई नहीं बोल सकता ना कि उनकी परफॉर्मेंस के बारे में. तो अब मुझे लगता है कि ये चीज़ें चलती रहती हैं, टाइम बाय टाइम पार्ट ऑफ लाइफ है, कोई इतना इशू है नहीं इसमें. बिल्कुल सही है. और आई थिंक यू नो जो भी मुझे जानता है इस इंडस्ट्री में और सारे क्रिटिक्स यहाँ बैठे, बहुत सारे क्रिटिक्स बैठे हैं, मेरा रिश्ता उनसे कभी बदलता नहीं उस हिसाब से कि उन्होंने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है. मेरा रिश्ता कायम रहता है. मेरा रिश्ता मैंने आपसे बनाया, आपको फिल्म अच्छी नहीं लगी, बुरी नहीं लगी, वो आपका पर्सपेक्टिव है, आपका हक है, वो आपका काम है लिखना. ऐसा कोई मुझे नहीं लगता, मेरी कोई कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं होती कि किसी ने का एक कोई मिशन है इस फिल्म को नीचे गिराने के लिए. वो कभी कभी ट्रोलर्स करते हैं और वो भी बेनाम लोग हैं बेचारे, उनका अपना प्रॉब्लम है, वो हम पे निकाल रहे हैं, वो ठीक है उनके लिए. मुझे बस तरस आता है और कुछ नहीं. मेरा प्रॉब्लम जब है कि क्रिटिक्स जो होते हैं, जो सारे क्रिटिक्स को सलाम, मेरा प्यार और मेरा वाकई इज्जत करता हूँ सबकी, और ये सब जानते हैं. जब क्रिटिक्स अवार्ड्स होते हैं, मैं एक फिल्म मेकर हूँ जो मैं अटेंड किया है मैंने उन क्रिटिक्स अवार्ड्स को. लेकिन कुछ ऐसे कभी कभी जब आप पढ़ते हो कुछ चीज़ें और जब लगता है कि वो किसी की बेटी है, किसी का बेटा है,
कोई किसी का होता है, वो माँ बाप भी होते हैं, वो पढ़ते हैं, एक क्रिटिक ने लिखा आई वांट टू किक दिस फिल्म। जब आप ऐसे लिखते हो कि आई वांट टू किक दिस फिल्म, मेरा प्रॉब्लम उनसे है, मेरा प्रॉब्लम इंडस्ट्री और ट्रोलर्स से और ओपिनियन मेकर से, सोशल कमेंट्री से कुछ नहीं है। आपकी राय है, तहे दिल से सलाम, और हम एक्सेप्ट करते हैं। हमारी भी नादानियां हैं, कुछ गुस्ताखियां हैं, तो कभी गहराइयां हैं, बट हम तहे दिल से, बट आप जब ये कहते हैं तो दिस इज अ रिफ्लेक्शन ऑन यू, इट इज नॉट अ रिफ्लेक्शन ऑन द फिल्म। जब आप ये कहते हो ना, दैट इज व्हाट इज डिस्टर्बिंग। और ये जो लोग कहते हैं, ऐसे जो लोगों ने कहा है कि इंटेलेक्चुअल सिनेमा लवर्स, you should have a compassionate, sensitive side, क्योंकि nobody wants to be kicked, because kicking is violence. It is physical violence. And when you are allowed, we are not allowed violence in the real world, even words are equally violent. You should be condemned for being violent. Very well said, sir. Thank you so much.